जय हिंद साथियों, आपका जीवन क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में प्राचीन पुस्तकें हमारा टॉपिक है। तो करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशन कोड के साथ शुरुआत। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राचीन पुस्तकों में, तो महाभारत की बात करूं तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास जी। अगर मैं अन्य नाम की बात करूं इसके, अन्य नाम क्या थे? तो अन्य नाम भारतीय और जय संस्था थे। अगर आपको एसएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे कि जय संहिता के रचयिता कौन थे, अब आपको लगा कि ये पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है, बस क्वेश्चन घुमाया है। तो जय संहिता के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी थे। भारत जय के वेद व्यास जी। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे महाभारत का अन्य नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से भारत जय एक ऑप्शन हो या जय संहिता, तो इस पे ही टिक करना है। अगर मैं बात करूं महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद, अगर महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया तो वो क्या था? किसारी मोहन गांगुली ने किया था। किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली ने किया था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये। तो अगर मैं बात करूं फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अकबर के द्वारा कराया गया था रब्जनामा। अगर रब्जनामा के रचयिता की मैं बात करूं कौन थे, तो वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगर मैं महाभारत के बंगाली में अनुवाद की बात करूं तो काली प्रसन्न सिंह ने किया था। अगर मैं महाभारत का तमिल में अनुवाद की बात करूं तो कौन थे? रामानुजाचार्य। अगर मैं महाभारत की हिंदी की बात करूं, हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गीता प्रेस गोरखपुर, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, इसी ने ही हिंदी में अनुवाद किया था। किसका? महाभारत का। इटली की बात करूं तो बीकेल केल बाकरे। कौन था? बीकेल केल बाकरे। अगर मैं फ्रांसीसी अनुवाद की बात करूं, इपोलिट फोस ने किया था। किसने किया दोस्तों? इपोलिट फोस ने किया था। अब मैं बात करूं दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता जी की। श्रीमद् भागवत गीता जी के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो वो व्यास थे। कौन? व्यास। अगर मैं इसके अन्य नाम की बात या दूसरा नाम की बात करूं तो गीतो उपनिषद था। क्या नाम था? गीतो उपनिषद था। अगर मैं इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता जी में कितने अध्याय थे? तो दोस्तों 18 तो अध्याय थे और 700 क्या थे? श्लोक थे। 700 क्या थे दोस्तों? श्लोक थे। अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद की बात करूं, अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था इसका, श्रीमद् भागवत गीता का? तो दोस्तों विलियम विल्किंस ने किया था 1785 में। दोस्तों किसने? विलियम विल्किंस ने किया था 1785 में किया था। अगर मैं एसएससी के दृष्टि से देखूं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत गीता जी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया था 1785 ईस्वी में। अगर मैं उर्दू में अनुवाद की बात करूं तो मोहम्मद मेहरू अल्लाह। कौन? मोहम्मद मेहरू अल्लाह। अगर मैं अरबी भाषा की बात करूं, अरबी भाषा में किसने किया था? तो अल फतेह कमांडो ने किया था दोस्तों। किसका? श्रीमद् भागवत गीता जी का। अब मैं बात करूं किसकी? रामायण की। रामायण की बात करूं तो सबसे पहले जो प्राचीन रामायण थी तो वो आर्ष रामायण थी। सबसे प्राचीन रामायण क्या? आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगर मैं इसकी संस्कृत की बात करूं, संस्कृत में किसने ये रामायण लिखी? तो वो लिखी थी वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी वाल्मीकि रामायण, संस्कृत में लिखी गई थी दोस्तों। अगर मैं रामायण की बात करूं तो 24,000 श्लोक हैं। कितने दोस्तों? 24,000 श्लोक हैं और 500 उपखंड हैं। 500 क्या है? उपखंड है। 7 कांड है। क्या? 7 कांड है। तो दोस्तों ये 7 कांड है, ये तो तुलसीदास की रामायण में है।
तुलसीदास। अगर मैं वाल्मीकि की बात करूं तो उनके में 6 कांड हैं। तो तुलसीदास जी ने एक कांड बढ़ाया तो 7 कांड हैं। अब मैं तुलसीदास जी की रामायण की बात थोड़ी सी करता हूँ। ये तुलसीदास के ही हैं। 24,000 श्लोक, 500 उपखंड, 7 कांड, ये तुलसीदास की रामायण के हैं। रामचरितमानस, किसके? रामचरितमानस के हैं ये। अब मैं 7 कांड की बात करूं दोस्तों, तो 7 कांड कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बालकांड था दोस्तों, बालकांड। बालकांड के बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, वन में गए श्री राम, फिर किष्किंधा कांड, फिर कौन सा था दोस्तों? सुंदर कांड। छठा कौन सा कांड था दोस्तों? लंका कांड। फिर 7वां कौन सा कांड था? उत्तराकांड। अब यहाँ पर कई बार ये क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो दोस्तों सबसे छोटा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, ये भी आपको आपकी एसएससी ने पूछा है। तो सबसे छोटे कांड की मैं बात करूं दोस्तों तो किष्किंधा कांड है। अगर सबसे बड़े कांड की बात करूं मैं तो लंका कांड है। तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है दोस्तों। अगर बड़े कांड की बात करूं तो सबसे बड़ा कांड है लंका कांड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एसएससी रामायण से, क्या हिंदी में 11 बार लिखी गई है रामायण, मराठी में 8 बार, बांग्ला में 25 बार, तमिल तेलुगु में 12 बार दोस्तों, और उड़िया में 6। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो सबसे ज्यादा बांग्ला में लिखी गई थी दोस्तों। किसमें? सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा में रामायण लिखी गई थी। 25 कितनी? 25 बार रामायण लिखी गई थी बांग्ला भाषा में दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या सबसे ज्यादा किस भाषा में रामायण लिखी गई? तो बांग्ला भाषा में लिखी गई, 25 बार लिखी गई दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछे हुए क्वेश्चन है सभी। अगर मैं यहाँ पर एक और बात करूं कि इंडोनेशिया रामायण के रचयिता कौन थे, ये किसने लिखी? तो इंडोनेशिया रामायण के रचयिता थे योगेश्वर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, योगेश्वर। अगर मैं रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद की बात करूं, अगर रामायण की अंग्रेजी में अनुवाद की बात करूं तो किसने लिखी थी? ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एक मार्क लगा लेना। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी द्वारा। तो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद RTH, क्या? RTH ग्रिप्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? RTH ग्रिप्ट द्वारा। अगर मैं रामायण का फारसी अनुवाद की बात करूं, अगर रामायण के फारसी अनुवाद की बात करूं तो फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगर मैं रामायण का बांग्ला अनुवाद में बात करूं तो कीर्तिवास ओजाते। कौन थे दोस्तों? कीर्तिवास ओजाते। अगर मैं रामायण का तमिल में अनुवाद की बात करूं तो कौन थे? तो वो कम्मन थे। कौन दोस्तों? कम्मन थे। अगर रामायण का तेलुगु अनुवाद की बात मैं करूं तो कौन थे? रामायण के तेलुगु अनुवाद भास्कर थे। तो दोस्तों आज का जो पुस्तकों की हम बात कर रहे थे तो ये इतनी ही पुस्तकें आपको दूसरे पार्ट में जो बची हुई पुस्तकें हैं वो पूरी कंप्लीट करा देंगे दोस्तों आपको। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो एक और काम आपका बचता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। और कुछ नहीं है दोस्तों। जय हिंद,